जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रेगिस्तान की रेत लोगों को लील जाती है और उस जादूगरनी की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ढोला, मैं तुझे वहां अकेले नहीं जाने दूंगा। ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेजूंगा। नहीं बेटा, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह एक परीक्षा है और इसमें साथ देने वाला जरूरी है। मेरी बेटी निडर है और वह तेरा साथ देगी। तभी मुखिया जी की बेटी वहाँ आती है। पिताजी, मैं तैयार हूँ। अगर गांव और ढोला के पिताजी को बचाने के लिए मुझे इस रास्ते पर जाना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मैं अकेले ही जा सकता हूँ। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ भेजूंगा। मुखिया की बेटी और ढोला दोनों रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन अचानक एक भीषण तूफान उठता है। तेज हवाओं और उड़ती रेत के कारण उनकी राह मुश्किल हो जाती है। तूफान इतना प्रचंड होता है कि उनके लिए एक कदम भी उठाना नामुमकिन सा लगता है। लगातार चलते चलते वे पूरी तरह थक जाते हैं। उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। ढोला, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ना सही होगा। अगर हम और चले तो मर जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है, रास्ता खत्म होता दिख रहा है। हम कब से चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं रानी, हमें रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। अगर हम यहाँ बैठ गए तो यकीन मानो मौत और करीब आ जाएगी। हमें किसी भी तरह पानी ढूंढना होगा, वरना मेरे पिताजी। ढोला, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने पिताजी के लिए कितनी बेचैनी है, लेकिन अगर हम ही नहीं बचे तो उन्हें बचाने का क्या फायदा। मेरी हालत देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मेरी सांसें तेज हो रही हैं। अगर मैं और एक कदम भी चली तो गिर जाऊंगी। अगर तुम कह रहे हो कि आगे बढ़ना जरूरी है तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती कि ज्यादा दूर चल पाऊंगी। रानी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक चुकी हो, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिर्फ कुछ कदम और। अगर हम रुके तो यकीन मानो हम दोबारा चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एक काम करो रानी, तुम यहीं रुको, मैं अकेला आगे जाता हूँ। पिताजी मेरे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? अगर पानी मिला तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और तुम्हें ले चलूंगा। ढोला रानी को वहीं छोड़कर तपती धूप में आगे बढ़ता है। वह बहुत थक जाता है, लेकिन उसे अपने पिताजी की याद आने लगती है। पर वह रुकता नहीं, बस चलता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वह तालाब दिख जाता है। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचता है, उसमें से जादूगरनी प्रकट होती है। बेवकूफ लड़के, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। ये जगह तेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। अगर तूने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो तेरी हड्डियां भी पहचान में नहीं आएंगी। मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि अपने गांव को बचाने आया हूँ। तुमने हमारे गांव का पानी क्यों रोक रखा है? मेरे पिताजी पानी की कमी से तड़प रहे हैं। अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला तो उनका बचना मुश्किल होगा। जादूगरनी, हमसे गलती हुई होगी, लेकिन प्यास से मरते हुए लोगों का क्या दोष? मेरा गांव अब पानी के बिना खत्म हो रहा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब तड़प रहे हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें पानी दे दो। तुम इंसान कभी नहीं सुधरोगे। पानी सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल खजाना है, और तुम लोग इसे बर्बाद करते हो, बिना सोचे समझे बहा देते हो। मुझे यह बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं उन गांवों का पानी रोक देती हूँ जो इसकी कद्र नहीं करते। अगर तुझे पानी चाहिए तो बदले में तुझे अपनी जान मुझे सौंपनी होगी। ढोला के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके सामने अपने पिताजी की कमजोर हालत आ जाती है। वह जानता है कि उसकी जिंदगी उसके पिताजी से ज्यादा कीमती नहीं। वह कुछ देर सोचता है और फिर अचानक फैसला कर लेता है। ठीक है जादूगरनी, अगर मेरी जान देकर मेरे गांव को पानी मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ। मेरी जान ले लो, लेकिन बदले में मेरे गांव को हमेशा के लिए पानी दे दो। ढोला रानी से आखिरी बार मिलने जाता है। रानी, मेरे पिताजी से कहना
कि उनका ढोला बेवकूफ नहीं था, हिम्मत वाला था। उसने अपने गांव के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और गांव वालों से कहना, पानी अनमोल है, उसकी बर्बादी न करें। जादूगरनी ने ढोला की जान ले ली, लेकिन उसके बलिदान से गांव को पानी का वरदान मिल गया। गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। मुखिया की बेटी ने ढोला के पिताजी को सब बताया और गांव ने प्रण लिया कि अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी।